गुरुजी ऑनलाइन आ रहे हैं, शुरू करें? हाँ हाँ, हम तो तैयार हैं। अरे कठे हैं गुरुजी। अरे दिख जावे तो वहाँ के पांव छू के आशीर्वाद ले लेवे। गुरुजी यहाँ इस स्क्रीन पे आएंगे, यहाँ से मंत्रोच्चारण करेंगे और पंडित जी आहुति देंगे। ऐसा के? गुरुजी तो न्यूयॉर्क में है, जब सुविधा है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की तो क्यों ना करें। जी जी बिल्कुल। हमने स्पीकर्स घर के कोने कोने में लगवाए हैं ताकि मंत्रोच्चारण का ध्वनि हर जगह पहुंचे और सारा घर पॉजिटिविटी से भर जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अरे दामाद जी, कीर्ति कहाँ है? सो रही है। हाँ दादी, वो कह रही थी कि रात में नींद पूरी नहीं हुई और फिर शाम में पार्टी भी है तो वो सो रही है। और मैंने कहा भी कि हवन है पर दादी देखिए, आप प्लीज नाराज मत होइए, प्लीज, आपको मेरी कसम। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। हमने स्पीकर्स घर के कोने कोने में लगवाए हैं। अब गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम नायरा है। मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ लेकिन आपके बारे में बहुत जानती हूँ। हवन शुरू करने से पहले मेरी एक शंका का निवारण कर दीजिए प्लीज। हाँ बच्ची, बोलो, क्या शंका है? बहुत डर लगता है मुझे कुछ चीजों को लेके, जबकि मैं जानती हूँ कि डर हमारा दुश्मन है, पर फिर भी गुरुजी कैसे छुटकारा पा सकती हूँ मैं इस डर से? कैसे इस डर को दूर भगा सकती हूँ मैं? नायरा, ये प्रश्न तुम बाद में भी पूछ सकती थी, अभी तो हवन करना है हमें। मन में कोई भी शंका रखकर कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता सुहासिनी। बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है पुत्री, हम इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय ही होता है, वही उसे जीवन में आगे बढ़ने से भगवान करे रोकता है। गुरुजी की ये बातें सुन के दीदी का डर इस हवन के साथ चल के भस्म हो जाए। भय को अपने वश किसी को उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भय वो खुद ही अपने लिए लड़ाई लड़ लेंगी। जो मनुष्य अपने भय को वश में नहीं कर पाता, उसका भय उसको अपने वश में कर लेता है। तुम्हारे चेहरे पे ये डर और बेचारापन देख के मुझे जो मजा आता ना, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। कैसे रह लेती है आप ये सब, और क्यों? जिस व्यक्ति ने अपने भय पे विजय पा ली, उसे दुनिया की कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। भय एक दीमक की तरह है जो मनुष्य को अंदर ही अंदर खोखला बना देता है। नाहिरा को गलत फहमी हुई है कार्तिक। ये चोट बहुत पुरानी है और ये गिरने से ही लगी है। आदित्य थोड़ी मारेंगे मुझे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरे साथ हद में रहना, वरना तुम्हें तो पता ही है, मैं कभी भी कहीं पे भी तुम्हें तुम्हारी औकात समझा सकता हूँ। क्यों डर रही है कीर्ति? मैं तेरे साथ हूँ नायरा, तेरे साथ है, हम सब तेरे साथ। ये तेरा घर है, ये तेरी फैमिली है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता तुझे। अब क्या बाकी है? क्यों सह रही हो ये सब? कब जागोगी? कब करोगी अपने लिए कुछ?
सिर्फ दो काम है, मुझे खुश रखना और अपनी जुबान बंद रखना। गंगा मैया प्लीज कीर्ति दीदी को भी वैसे ही हिम्मत देना जैसे आपने मुझे दी है हमेशा। भगवान जी आज कार्तिक के बर्थडे पर उसे उसकी बहन की खुशियां गिफ्ट दे दीजिए प्लीज। नाया भाभी बहुत तेज वॉशरूम जाना है। डैडी गुस्सा करेंगी पर मुझे बहुत तेज जाना है। भगवान जी बच्चों से नाराज नहीं होते, जाओ। आज से पहले देखिए कभी ये गोलियां? पेन किलर्स है ये, रोज खानी पड़ती थी लेकिन आज के बाद मुझे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी लाइफ से ये पेन खत्म करके रहूंगी। और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे आदित्य। या तो आप मुझसे वादा करें कि आज के बाद आप वो सब चीजें नहीं दोहराएंगे या फिर पता नहीं क्या कर बैठूंगी मैं। लेकिन ये दर्द मैं और नहीं सह पाऊंगी और ना ही इसे छुपा पाऊंगी। रोज रोज मरना मुझे मंजूर नहीं है आदित्य। बोलिए आदित्य, क्या फैसला है आपका? अगर आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कि आप बदल जाएंगे तो मैं ट्रस्ट करूंगी आपको। इनफैक्ट मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश भी करूंगी, लेकिन अगर आप नहीं बदलना चाहते तो मैं भी एडजस्ट नहीं करना चाहती। अब मुझे कोई परवाह नहीं है। जिन अपनों के लिए मैं चुप थी उन्हें भी तो कुछ नहीं देख पाई ना मैं। इस रिश्ते को और खींचूं, कहीं तो ये सब करना पड़ेगा ना आदित्य। इसको क्या हो गया अचानक? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई इसमें? कहीं सच में बक दिया अपने तो। दीदी तो हॉल में जीजू के साथ फिल्म देखने के जाके सो रही है। हाँ, वो दोनों बात कर रहे हैं और जीजू गुस्से में लग रहे हैं। आदित्य जी फिर से दीदी पे हाथ तो। सबको लेके चलो अंदर, लेकिन अगर इस बार भी सबूत नहीं मिला तो सब और नाराज हो जाएंगे और ये हवन में भी विघ्न होगा। क्या करूं मैं? कैसे मदद करूं दीदी की? बहुत सह चुकी मैं। आपका गुस्सा, आपकी नफरत, यहाँ तक कि आपकी मार भी, बेइज्जती भी। अब मैं और नहीं सह सकती। खत्म करिए ये सब आदित्य, खत्म करिए प्लीज। ओम भूर्भुवस्सुः महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नः अग्निः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नः अग्निः प्रचोदयात्। क्या खत्म करूं मैं? क्या खत्म करूं बोलना? इस रिश्ते को, तेरे बाप के साथ जो बिजनेस शुरू किया है उसको, या फिर मैं तुझे ही खत्म कर दूं? बोल। बहुत हिम्मत आ गई है ना तुझमें? तेरी जबान भी बहुत चलने लगी है, वो भी मुझसे, अपने पति से। तू बस अब देख।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? पापा वो मैं अगर झूठ कहा तो जुबान खींच लूंगा। कोई बताएगा ये सब क्या हो रहा है? बताने के लिए अब बाकी क्या रह गया है दादी? जो भी है सबके सामने है, सबने देखा है। दादी ये सच नहीं है, मैं आपको बताता क्या हुआ है। सब सच है दादी, बिल्कुल सच। और आदित्य जी ये बर्ताव कीर्ति दी के साथ पहली बार नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम से चल रहा है ये। यही तो मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रही थी। दामाद जी, दादी ऐसा जिस दामाद को आपने कभी जी लगाए बिना बात नहीं की, उसने इस घर की बेटी को न जाने क्या क्या कहा। गंदे से गंदे शब्द, गंदी से गंदी गाली। हैरानी होती है कभी कभी कि बाहर से इतने मॉडर्न दिखने वाले लोग, इतने अच्छे खानदान के लोग भी ऐसी बातें कर सकते हैं। सही कहते हैं लोग, पैसा या स्टेटस जानवर को इंसान नहीं बना सकता। कीर्ति दी पे इसने बेहिसाब अत्याचार किए। वहाँ हम सब शादी के फंक्शन एंजॉय करते थे और कीर्ति दी इनकी किसी नई सनक की शिकार होती थी। चुपचाप सहती रही, दुखी रही, हम सबसे छुपाती रही। आप सोच भी नहीं सकते इन्होंने क्या क्या किया है कीर्ति दी के साथ। प्लीज मत कीजिए आदित्य। It lost. हम जितना जिसको जो भी बताएंगे ना, उतना और तमाशा होगा। हाँ दादी, नायरा बिल्कुल ठीक कह रही है। सबके आसपास होते हुए भी कीर्ति दी को ये सब सहना पड़ रहा था। नायरा कहती रही पर मैं मानता नहीं था, लेकिन कल मैंने खुद देखा। आप सबको बताने की कोशिश भी की आज सुबह, लेकिन इन्हें किसी तरह हमारे प्लान के बारे में पता चल गया और बड़ी सफाई से पासा पलट दिया इन्होंने। पर झूठ तो झूठ होता है ना, और झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाता है, और जब बाहर आता है तो झूठ और झूठा दोनों ही नहीं टिक पाते। और ये तो हम वो सब बता रहे हैं जो हमें पता है।
इसके अलावा पता नहीं मेरी बहन ने और क्या कुछ नहीं सहा होगा, और किसी को कुछ नहीं बताया। क्यों किया तुमने ऐसा कीर्ति, क्यों नहीं बताया? हमें बता देती ना। इस घर ने आपको कितना मान दिया, कितना सम्मान दिया, लेकिन मेरे ख्याल से आपने उसका कुछ गलत ही मतलब निकाल लिया। क्या लगा आपको कि आपको कुछ भी करने का अधिकार मिल गया है? लड़की के परिवार वाले दामाद को मान सम्मान इसलिए नहीं देते कि वो कमजोर होते हैं या किसी भी मायने में कम होते हैं, बल्कि वो सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि वही मान उनकी बच्ची को मिलेगा, सम्मान की रक्षा करेगा। माँ बाप सोचते हैं कि वो जो उनकी बेटी का दायित्व ले रहा है, जिसे उन्होंने अपनी बेटी के लिए चुना है, वो सुयोग्य वर है, और सुयोग्य वर सम्मान का पात्र होता है। ना तो आप सुयोग्य वर निकले और ना ही सम्मान के पात्र। बहुत गलत किया आपने हमारी बच्ची के साथ, बहुत गलत। अच्छा घर, अच्छा खानदान, अच्छे लोग, यही कहा था ना आप लोगों ने रिश्ता करते वक्त। कहाँ गया ये सब? और आप लोगों ने क्या क्या वादे करे थे ना शादी के वक्त, कि आपकी कीर्ति को सराखों पे रखेंगे, उसकी आंखों में एक आंसू नहीं आने देंगे। और ये सब क्या हो रहा है आदित्य जी? Just leave! चले जाओ यहाँ से। Get lost! इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, चले जाओ यहाँ से। Get lost! सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? Get lost! खबरदार, खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से वो शब्द निकाला। कोई रिश्ता नहीं है तुमसे मेरा। रिश्ता मेरा कीर्ति से है, उसका बाप हूं मैं। उस कीर्ति का जिसे तुमने इतनी तकलीफ दी, अगर एक पल भी अब यहाँ रुके तो टांगे तोड़ दूंगा। अपने कदमों पर चलकर जाने लायक भी नहीं रहोगे। निकल जाओ यहाँ से। कुछ नहीं सुनना मुझे। बेवकूफ था मैं जो तुम्हारी सुनता है और मानता है आज तक, क्योंकि मैं सोचता रहा कि कीर्ति शायद भूली है, मासूम है, उसे रिश्ते निभाने की समझ नहीं है। हो सकता है उससे कोई गलती हो गई हो, लेकिन अब जब सब कुछ आंखों के सामने आ गया है तो कहने सुनने को कुछ नहीं बचा। जस्ट लीव फ्रॉम हियर। सुन लिया जो सुनना था, अब निकलो यहाँ से। आपने हमारी कीर्ति दीदी को मारा, आप गंदी आप। आपने हमारी कीर्ति दीदी को मारा, चाहिए जाइए, बहुत किया। आइए आदमी, just go। आप जाइए, बहुत मारा तेरा, आइए जाइए। इधर आओ बच्चों। सुना नहीं बच्चों ने क्या कहा? चले जाओ यहां से, जाओ। कीर्ति, संभालिए अपने आप को। ये रिश्ता क्या कहलाता